आखिर क्या है ये हिट एंड रन का नया कानून और इसका क्यों इतना बवाल मचा है? आइए यही जानने के लिए हम आ गए हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है दिलीप जी, और जिनसे हम तमाम टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं। आइए इस पे भी बात करते हैं कि आखिर क्या है ये, क्यों इस पे बवाल हो रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। सर हमारा आपसे सवाल यही है कि ये कानून क्या है, क्यों इतना चर्चित है? कानून चर्चित इसलिए है कि जो इंडियन पिनल कोड को रिपील करके नया भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसमें सेक्शन 106 में इंसर्शन किया गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर हिट करके और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए भाग जाता है तो उसको एक बड़ा क्राइम माना जाएगा, और उस क्राइम के लिए जो पहले 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये फाइन हुआ करता था, उसको अब 10 साल की सज़ा और लगभग 7 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया है, जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए बड़ा परेशानी वाला विषय है। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि एक्सीडेंट्स कई बार पीने की वजह से भी होते हैं, कई बार लापरवाही की वजह से होते हैं, और कई बार रियल इंसिडेंसेस होते हैं जो ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो हर क्राइम को एक ही नज़र से देखना, इसी बात को लेकर के एजिटेशन है ड्राइवर्स के अंदर, और इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया गया है, नॉन बेलेबल कर दिया गया है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस ऑन स्पॉट उनको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। तो एक तरीके से देखिए कि जब पुलिस को ये अधिकार मिल जाएगा तो उसका मिसयूज़ भी होगा और ट्रक ड्राइवर्स को परेशान भी किया जाएगा। तो इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स में एजिटेशन हो रहा है कि इस तरह का बदलाव अचानक से इतना बड़ा ना किया जाए। जो पहले 6 महीना होता था वो सीधे इतना सज़ा बढ़ा देना, इतना फाइन बढ़ा देना, इसी बात को लेकर के ट्रक ड्राइवर्स थोड़ा सा परेशान हैं, और परेशानी का कारण है भी। जी सर, क्योंकि अभी हमने बस जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उन्होंने हमने उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ऐसे तो नौकरी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन अपनी जान पे रिस्क लेकर के ऐसे करेगा। देखिए, रिस्क तो कभी कभी होगा, लेकिन जो एक प्रताड़ना हो जाती है जिसको अक्सर कहा जाता है कि पुलिस परेशान करती है, तो ये पुलिस को परेशान करने का एक माध्यम बन सकता है। जबकि ये सरकार इस बात पर फोकस करती है कि हम जीरो टॉलरेंस क्राइम में भी करेंगे और हम करप्शन को भी ख़त्म करेंगे। तो अगर ये जो पुलिस के हाथ में पावर दे दी गई है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, तो ये उनको परेशान करने का माध्यम हो सकता है। सज़ा भी मिलेगी और उनको परेशान करने का माध्यम भी बढ़ेगा, तो उनके लिए डबल परेशानी है। यानी एक डर तो इनके पास सजा का है, दूसरा जुर्माना का, और तीसरा पुलिस की प्रताड़ना का भी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जब पुलिस को ही सारी पावर्स हो जाएंगी, कोर्ट के सामने मामला जाएगा ही नहीं, तो ये पुलिस के डिस्क्रिशन पर हो जाएगा कि वो किसको पकड़े और किसको छोड़े। बट ये हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि ये हिट एंड रन का मामला है, तो इस केस में पुलिस इतना मिसयूज ऑफ पावर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि यही व्यक्ति था जिसने मारा है। पहली बात तो एक्सीडेंट होना चाहिए, वो क्राइम होना चाहिए, फिर वो क्राइम उसी गाड़ी से हुआ है, उसी ड्राइवर से हुआ है। तो वो ऐसा इतना आसान नहीं है कि पुलिस मिसयूज ऑफ पावर कर पाएगी, लेकिन हाँ, कभी कभी करेगी ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कोई और पॉइंट जो मुझसे छूट रहा हो जो आप बताना चाहें इसी पूरे कानून पर? नहीं, कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और कानून में अच्छे बदलाव भी किए गए हैं। जैसे बहुत सारे, क्योंकि जब ये आपका आईपीसी बना था तो भारत की आज़ादी से पहले 1800 में बना था, 1800 में बना था, और तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, क्राइम का स्वरूप चेंज हो चुका है, क्राइम के जो माध्यम थे वो चेंज हो चुके हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ों को जो आज के हिसाब से ज़रूरत थी उनको भी कवर किया गया है, और बहुत सारी चीज़ों को सुधार की नज़र से भी देखा गया है।